नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मंडी जोनल हॉस्पिटल के नजदीक नाले ने 1994 का दोहराया इतिहास। नाले में बाढ़, कई घरों और दुकानों को भारी नुकसान। बारिश ने कई अन्य क्षेत्रों में भी बरपाया कहर। सड़कों पर जाम और घरों में पानी ने पहुंचाया नुकसान। विभागीय राहत जारी। सराज घाटी जंजैहली की ठहरी जिंदगी में शुरू हुई हलचल। बख्तियार जंजैहली मार्ग यातायात के लिए हुआ बहाल। और मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में 12 से शुरू होगा ऑल इंडिया फुटबॉल उत्सव। संघ के अध्यक्ष अमित पाल ने दी जानकारी। खबर की शुरुआत करते हैं बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते घटी घटनाओं की जानकारी से। आपको बता दें, मंडी जोनल हॉस्पिटल के नजदीक बने नाले ने एक बार फिर बाढ़ का मंजर दिखा दिया है। 1994 के बाद एक बार फिर नाले में आए उफान ने साथ बने घरों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के चलते न सिर्फ इस मार्ग की आवाजाही अवरुद्ध हुई है, बल्कि इस घटना से पीड़ित हुए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भारी रोष भी जाहिर किया है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन की घटनाओं ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदेश के हर क्षेत्र से कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। इन तस्वीरों में मंडी स्थित पैलेस कॉलोनी की स्थिति आपके सामने है। आप देख सकते हैं, मंडी जोनल अस्पताल के नज़दीक नाले में आए पानी के तेज बहाव के साथ मलबे ने कई दुकानों और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह करीब 8 बजे घटी इस घटना के चलते लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पीड़ितों ने इस घटना को सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही करार दिया है। इस घटना से पीड़ित हुए लोगों की माने तो ये नाला पहले भी कई बार स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन फिर भी इस नाले को ठीक नहीं किया गया। 8-8:15 बजे के करीब यहाँ फ्लड आया और लोगों के घर में भी पानी घुसा हुआ है और तबाही देखें। गाड़ी मेरी यहाँ पहुँच गई, ऊपर खड़ी हुई थी। तो मेरे जिला प्रशासन से ये मांग है कि जो नुकसान हुआ है आगे ना नुकसान हो, इस बारे में उचित कदम उठाए। और गाड़ी है तो गाड़ी है और जान माल कोई भी नुकसान हो सकता है। ये तो रात को नहीं आया, नहीं तो रात को तो कई लोग सोए हुए हैं, उसके बाद तो कई तबाही हो सकती है। लोगों का कहना है कि इस घटना के घटने पर लोगों ने प्रशासन से तुरंत मदद लेनी चाहिए, लेकिन इस घटना के 2 घंटे बीत जाने तक कोई सहायता प्रशासन की ओर से नहीं मिल पाई। वहीं लोगों ने खुद ही एकजुट होकर इस स्थिति से निपटने के प्रयास किए। लोगों का कहना है कि विभाग को सूचना देने के लगभग 2 घंटे बाद विभाग द्वारा भेजी गई जेसीबी के दीदार हो पाए। 8:05 में अचानक जो ऊपर से लाशा गिरा और लाश से गिरने के उपरांत जो है 2-3 गाड़ियाँ ऊपर से आ गई और यहाँ हमारे ऑफिस में साथ ही खड़ी हो गई और बहुत हादसा हुआ। और मैं गाड़ी के पास खड़ा हो गया, मैं कहा हमारी गाड़ी चले गई और मैंने लोगों को भी सूचित कर दिया कि यहाँ से भाग जाओ, ऊपर से लाशा आ रहा है। तो इस करके तो बड़ा अताद होना था। आपको बता दें कि ये नाला 1994 में भी अपना रौद्र रूप दिखा चुका है, जिसके चलते यहाँ 2 जानें भी चली गई थी और कई दुकानें भी ढह गई थी। स्थानीय लोग आज भी उस मंजर को याद कर कांप उठते हैं। स्थानीय जनता की माने तो तब से लेकर आज दिन तक इस नाले की स्थिति ज्यों की त्यों है, जबकि प्रशासन सिर्फ तबाही का तमाशा देखने में ही मशरूफ रहता है। आज यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो इससे भी ज़्यादा तबाही जो है यहाँ पे इस नाले की वजह से हो सकती है, क्योंकि ये जो नाले के ऊपर जो पुल जो बनाया गया है वो बिल्कुल ही छोटा है। और जिस हिसाब से 1994 में भी यहाँ पे फ्लड आया था और तब भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ था, 2 जानें भी गई थी और इससे भी ज़्यादा भयंकर तबाही जो है ये नाला ला सकता है। हमारी प्रशासन से डीसी साहब से ये अपील है कि यहाँ
नालों पे ध्यान दिया जाए, इस नाले को दोबारा से बनाया जाए। ये खड़ी जो 3-4 बार आ चुका है, नाले का मुख बिल्कुल स्मॉल है और बिल्कुल भी जगह नहीं है। मतलब प्रशासन से कई बार काम करवाया, मतलब नाला का मुख जो खुला होना चाहिए, मतलब प्रशासन कोई नहीं देखता इसको। मतलब जब फ्लड आता है तब आज भी JCB आई, अभी कोई 2-2.5 घंटे बाद JCB आई, मतलब नाला खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। मतलब एकदम यहाँ पे भी स्थानीय जनता जो जुटी रही, पानी इधर ना जाए दुकानों में, मतलब ऐसा सामान आ गया दुकानदारों का बाहर से। आप देख सकते हैं कि जोनल अस्पताल के नज़दीक नाले में आए पानी के उफान ने किस कदर दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि अस्पताल का गायनी वार्ड भी पानी और मलबे से प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोग रात भर जारी रही तेज बारिश के चलते सो नहीं पाए और सारी रात जागकर अपने घरों में घुसे मलबे को साफ करने में जुटे रहे। वहीं स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा भी इस घटना की स्थिति जानने पहुंचे। उन्होंने एक और जहां विभागाधिकारियों को इस स्थिति को तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने हिमुडा द्वारा किए गए इस नाले के कार्य पर संज्ञान लेने की बात भी कही और जनता को विश्वास भी दिलाया कि जल्द ही नाले के चैनलाइजेशन के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। हॉस्पिटल के पास नुकसान हुआ है, क्योंकि घरों में मिट्टी पत्थर चले गए हैं और यही कारण है कि आज हॉस्पिटल जो हमारा गायनी वार्ड है वहाँ तक आज पानी पहुँचा है और वहाँ पर भी काफ़ी मिट्टी पत्थर वहाँ पहुँचे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है, हम लगातार इसमें लोगों को, ये सबसे बड़ी बात है कि किसी के हताहत होने की कोई ऐसी सूचना नहीं है, क्योंकि सवेरे के टाइम घटना हुई है, लगभग 7:30-8 बजे के दिन में कल ये घटना हुई है और हम लगातार काम कर रहे हैं कि किस तरीके से और अधिक नुकसान ना हो, क्योंकि बरसात अभी लगी हुई है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में हम, क्योंकि इसमें हिमुडा के माध्यम से काम हुआ था और मैं कह सकता हूँ हिमुडा के माध्यम से पिछली सरकार के अंदर बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर काम हुए, उसकी इंक्वायरी भी करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नाले का काम किया है। और मैं विभाग को आदेश भी दे रहा हूँ कि इसकी मेजरमेंट करके जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसको खाली करके इसको हम चैनलाइजेशन ऊपर तक करेंगे, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसा दुर्घटना ना होने पाए। ये हमारे बड़ा प्रयास रहेगा। तो आपने देखा किस प्रकार बारिश अपना रौद्र रूप नालों में आई बाढ़ के रूप में दिखा रही है। इस स्थिति से वास्तविकता में कब तक निपट लिया जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता को एक बार फिर शक है कि कहीं नेताओं के दावे इस बार भी खोखले साबित ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ऐसा मंजर फिर घटे और नेता एक बार फिर आश्वासन की डोरी थमा जनता को इसी हाल में जीने पर छोड़ दें। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। वहीं मंडी का तलेहाड़ क्षेत्र भी इस बारिश की भेंट चढ़ा। मंडी रिवालसर मुख्य मार्ग पर तलेहाड़ के नजदीक भारी बारिश के चलते बड़े बड़े पेड़ सड़क पर आ गिरे और यातायात अवरुद्ध हो गया। आपको बता दें, इस बारिश ने स्थानीय लोगों को खासा परेशान किया है। लोगों को विभाग की ओर से कोई मदद न मिलने पर लोगों ने खुद ही रास्ते पर गिरे पेड़ और मिट्टी को हटाने का काम किया और अवरुद्ध पड़े मार्ग को एक बार फिर से बहाल कर दिया। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट।
आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. ये हाल सिर्फ एक क्षेत्र का ही नहीं बल्कि बीती रात हुई भारी बारिश ने अन्य क्षेत्रों में भी अपना कहर बरपाया है। कहीं सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिली तो कहीं घरों में घुस आए पानी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे 21 पर हुई लैंडस्लाइडिंग ने भी यातायात को खासा प्रभावित किया है। सड़कों पर लगी वाहनों की लंबी कतारों ने यहां आने जाने वाले यात्रियों को भी चिंता में डाल दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। बीती रात हुई भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 21 पर भी बहुत स्थानों पर लैंडस्लाइड्स हुई और भारी भरकम पत्थर हाईवे पर आ गिरे, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर काफ़ी देर तक जाम लगा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं नेशनल हाईवे 21 पर लगा जाम बीती रात हुई तबाही की दास्तां बयां कर रहा है। पहाड़ी पर से खिसकते पत्थर पर्यटकों को दोबारा यहां आने के लिए सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं NHPWD विभाग भी अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस आपदा से निपटने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आया। सड़कों पर बना पानी का सैलाब न सिर्फ यातायात को बाधित करता नजर आया बल्कि इस पानी ने लोगों के घरों में घुस लोगों को सारी रात जाग कर बिताने पर मजबूर कर दिया। को बारिश हुई 12 बजे, 11:30-12 बजे पानी बढ़ा और मतलब कोई 1.5-2 फुट पानी जो है वो घर के अंदर घुस गया। पानी के हालात आप देख रहे हैं। पानी की कम से कम 1 हफ्ता में इसको लगेगा कवर करने। हालात ऐसे हैं कि सारी रात हम नहीं सो पाए हैं, बच्चे नहीं सो पाए हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन और जो भी एक्शन जो भी है वो इस पे अच्छे से अमल लें और हमारी सहायता करें कैसे भी। वहीं विभाग के अधिकारी भी इस स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन देते हुए नजर आए। जो ये पानी खड़ा हुआ है, हम नाली बना रहे हैं, नाली के बीच में एक पत्थर फंसा, उसको हम स्टोन ब्रेकर का अरेंजमेंट हमने कर दिया है और जल्दी इसको स्टोन ब्रेकर से इसको तोड़ के जल्दी इसका हल निकाल दिया जाएगा। अभी तक और कहाँ से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि पानी ने नुकसान पहुँचाया हो घरों को? अभी हमारे मंडी बाईपास पे 3 जगह पे स्लिप गिरे हुए हैं और एक यहाँ ब्यूरी ब्रिज के आगे स्लिप आया हुआ है। तो जैसे ही हमें खबर मिली उसी तुरंत उसको 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर मशीन भेज के उसको करवा दिया, ट्रैफिक के थ्रू कर दिया गया है। बेशक विभाग अपने तौर पर राहत देने के लिए मुस्तैद है, लेकिन फिर भी बात एक ही सामने आती है और वो है कि पहाड़ी राज्यों में सड़कों को वैज्ञानिक सोच के आधार पर और भविष्य में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं निर्मित किया जाता, ताकि प्राकृतिक प्रकोप के चलते ऐसी स्थिति बन ही ना पाए और ना ही आम जनमानस को जान और माल के नुकसान का सामना करना पड़े। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। सराजघाटी जंजैहली की ठहरी हुई जिंदगी में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। आपको बता दें, बीते रोज से बक्सियाड़ जंजैहली मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह मार्ग 3 दिन पहले थुनाग के नजदीक भारी चट्टानों के गिरने के कारण नष्ट हो गया था। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बेशक ये मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ अभी भी चट्टानें गिरने का खतरा बना हुआ है। जंजैहली को अन्य स्थानों से जोड़ता जंजैहली का मुख्य मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा दिखाई गई मुस्तैदी के चलते यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है।
बेशक इस स्थान पर राहत कार्य को अंजाम देना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं था, लेकिन फिर भी विभाग ने इस मार्ग को बड़ी मशक्कत के बाद बहाल कर ही दिया। आपको बता दें, ये मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। इस मार्ग के अवरुद्ध होने से जहां तहसील मुख्यालय जाने वालों, कॉलेज के छात्रों और यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, वहीं इस मार्ग के अवरुद्ध होने से सब्जी उत्पादकों को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा था। आज जो रोड है ब्लॉक था पिछले 3-4 दिनों से, जो थुनाग और इसके बीच में ब्लॉक था, लेकिन खुल गया आज। इससे रोड खुलने से बहुत ज़्यादा राहत बनी, क्योंकि यहाँ पर जो पेट्रोल वगैरह जो गाड़ियाँ वगैरह बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है यहाँ उपलब्ध नहीं था। लेकिन अब खुलने से थोड़ी सी राहत बनी हुई है। इस मार्ग के अवरुद्ध होने से क्षेत्र के जरूरी रोजमर्रा की वस्तुओं में भी कमी आ गई थी। इस दौरान सहायक अभियंता चमन ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार तक ध्वस्त हुए पुल को भी पूरी तरह से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुल को जोड़ने का कार्य अंतिम चरणों में है। किसानों ने उम्मीद जाहिर की है कि अब वे अपनी बची हुई फसल को मंडियों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिन इस क्षेत्र के लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि बीती रात से सराज घाटी की बाखली खड्ड का स्तर भी बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी भी दे डाली है, क्योंकि इस क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। लोगों ने सरकार से विनम्र निवेदन किया है कि जिंजाली क्षेत्र के सभी पंचायतों के किसानों को भी किन्नौर की तर्ज पर राहत प्रदान की जाए, क्योंकि उनकी सारी मेहनत पानी में डूब गई है और जो फसल मार्केट तक पहुंच रही है उसका भी उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। के न्यूज़ के लिए जिंजाली से खेमराज कौशल। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में 12 से 17 जुलाई तक 6 दिवसीय ऑल इंडिया ONGC फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर की नामचीन 8 फुटबॉल टीमें भाग ले रही हैं। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अमित पाल ने दी। अमित पाल बीते रोज मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में एक बार फिर देश के नामचीन फुटबॉल खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने वाले हैं। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अमित पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि संघ द्वारा मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में 12 से 17 जुलाई तक ऑल इंडिया ONGC फुटबॉल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ की ओर से मंडी के ऐतिहासिक पटेल ग्राउंड में 12 से 17 जुलाई के बीच में ऑल इंडिया ONGC फुटबॉल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अमित पाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर की 8 टीमें भाग लेंगी।
और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा, जिससे न सिर्फ प्रदेश में फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच हमारे राज्य में छुपी प्रतिभा को आगे आने का मौका भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ हिमाचल प्रदेश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर है और ये इस कड़ी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि न केवल यहाँ पर फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेल को बढ़ावा मिले बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच में और खिलाड़ियों को देखकर हमारे राज्य की जो प्रतिभाएं हैं, छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, वो भी आगे आएं, एक तरह का एक्सपोजर उन्हें मिले और हिमाचल प्रदेश भी अपना नाम उस मानचित्र पे पहुंचाए। संघ से जुड़े लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को नई पहचान मिलेगी बल्कि प्रदेश के खिलाड़ी अपना और राज्य का नाम भी विश्व मानचित्र पर ला पाने में कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। राजकीय चालक अर्धचालक कर्मचारी महासंघ पदर इकाई के चुनाव जिला प्रधान उमेश शर्मा की देखरेख में स्थानीय सामुदायिक भवन में रविवार को संपन्न करवाए गए। चुनाव प्रक्रिया में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत की। चुनावों में कर्मचारियों ने पदर इकाई की कमान सर्वसम्मति से अर्जुन सिंह बंगालिया को सौंपी। राजकीय चालक अर्धचालक कर्मचारी महासंघ पद्धर इकाई के चुनाव जिला प्रधान उमेश शर्मा की देखरेख में स्थानीय सामुदायिक भवन में रविवार को संपन्न करवाए गए। चुनावों में कर्मचारियों ने पद्धर इकाई की कमान सर्वसम्मति से द्रंग NH उपमंडल के चालक अर्जुन सिंह भंगालिया को सौंपी। SDM कार्यालय चालक नरपत राम ठाकुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कुमार चंद चालक स्वास्थ्य विभाग पद्धर महासचिव, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह लोक निर्माण विभाग उपमंडल पनारसा, राजकुमार BDO ऑफिस पद्धर, सह सचिव इंद्र सिंह ठाकुर IPH मंडल पद्धर, कोषाध्यक्ष हरीश कुमार PWD उपमंडल पद्धर, प्रेस सचिव धर्मपाल PWD मंडल पद्धर और प्रताप सिंह ठाकुर लोक निर्माण विभाग उपमंडल कमांद को मुख्य सलाहकार चुना गया। शेष कार्यकारिणी के गठन के लिए नवनियुक्त प्रधान को अधिकृत किया गया है। जिला प्रधान उमेश शर्मा ने नवगठित पद्धर इकाई को बधाई दी है। जिला प्रधान उमेश शर्मा जी की और मुझे इसमें मैं इस वर्ग की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और नवनियुक्त कार्यकारिणी को हार्दिक शुभकामनाएं। अर्जुन सिंह भंगालिया ने प्रधान पद की जिम्मेवारी सौंपे जाने पर सभी चालकों का आभार प्रकट करते हुए दायित्व को जिम्मेवारी के साथ निभाने की बात कही। आज पद्धर इकाई नवनियुक्त प्रधान चुना गया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मैं कार्य करूँगा अपने सहयोगियों के साथ उनको पूरा करने की प्रयास करूँगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी संगठनों को प्रदेश में एक मजबूत, पारदर्शी, कर्मचारी हितैषी संगठन को खड़ा करने के लिए परस्पर आगे आना चाहिए। उन्होंने पद्धर इकाई को विश्वास दिलाया है कि महासंघ समय समय पर उनकी पैरवी करता रहेगा। उनकी सबकी बात को सुनते हुए हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की और मंडी में भी हमने इसके बारे में निर्णय लिया कि पद्धर इकाई का गठन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो ब्लॉक लेवल की समस्या है तथा इनकी जो पूरी कार्यकारिणी है, आशा ही नहीं अभी तो विश्वास रखूँगा कि मेरे साथ ही उनको में से सबसे अच्छा कार्य करके आएंगे और मैं इसके लिए सबको हेम सिंह ठाकुर ने प्रदेश महासंघ की ओर से नई कार्यकारिणी को बधाई भी दी। के न्यूज़ के लिए पद्धर से DD राणा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।